नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री में पिछले कुछ वीडियो में हमने मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों, जिसमें कि मौर्य वंश की स्थापना, प्रमुख शासक तथा मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था तथा मौर्यकालीन प्रशासन के साथ साथ अशोक के शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेखों इत्यादि के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, जिसमें GK GS बेस्ड प्रश्न आते हैं, उनके लिए उपयोगी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान तथा वह स्थान जिस राज्य में है, ये मिलान करना है। एक तरफ है शिलालेख जिस स्थान से प्राप्त हुए हैं और उसे मिलान करना है कि वह किस राज्य में है। तो इसमें से धौली उड़ीसा में है, एरगुडी आंध्र प्रदेश में है, जौगढ़ उड़ीसा में है और कालसी उत्तराखंड में है। प्रश्न पूछा जा रहा है, उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो केवल 2 युग्म सुमेलित हैं और बाकी दोनों गलत हैं। जौगढ़ है उड़ीसा के गंजम जिले में और कालसी है उत्तराखंड के देहरादून में। अशोक के अन्य शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, ये कथन गलत है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, ये कथन सही है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था, ये कथन भी सत्य है। दूसरा और तीसरा कथन सत्य था, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। यह परामर्श अशोक ने अपनी प्रजा को दिया था। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक अर्थात राजा अशोक उल्लिखित है? इसका उत्तर है कंगनहल्ली। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन, यानी कि सबसे पहले उसे किसने पढ़ा था? इसका उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? इन्हें मागध कहा जाता था। भारतीय कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था? धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण किया गया था। धौली उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? अशोक के 12वें शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण अर्थात सर्वधर्म समभाव की चर्चा की गई है। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? मार्ग निर्माण, सड़क निर्माण विभाग के जो अधिकारी होते थे उन्हें एग्रोनोमी कहा जाता था। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख द्वितीय शिलालेख में किया गया है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है, जिसमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, चेरवंश इत्यादि वंशों की चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? यह प्रश्न 65th BPSC में पूछा गया था। अशोक के शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को देवनाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि थी खरोष्ठी लिपि।
अशोक के जितने भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख जो कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ से प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है, जो कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई है, एक धर्मस्थीय न्यायालय और एक कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी विवादों का निपटारा के लिए था और कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी मामले के लिए था। इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 4। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कर चोरी के लिए कौन सा दंड दिया जाता था? कर चुराने की सजा थी मृत्युदंड। निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया? अशोक के राज्य के पूर्वतम क्षेत्र में धौली, जो कि उड़ीसा के पुरी जिला में है, इसे स्थापित किया गया। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? इसका उत्तर है महावंश। बौद्ध ग्रंथ के महावंश में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है। भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये कथन सत्य है। ये बुद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृति शेषों के भंडार थे, ये कथन भी सत्य है। ये ग्रामीण इलाकों में स्थित थे। ये व्यापार मार्गों के नज़दीक थे, ये सही है। ये ऑप्शन गलत है। ये जरूरी नहीं था कि ग्रामीण इलाकों में थे, शहरी इलाकों में भी स्तूप बनाए गए थे। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने समझा था। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? यह पाया गया है कंगनहल्ली में। निम्नलिखित में से किस राजा देश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं? ये ज्ञात होता है अशोक के प्रथम लघु शिलालेख से। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर ने इसे भेजा था। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में नाम अशोक उत्कीर्णित है? सम्राट अशोक का नाम अशोक मास्की स्थित अभिलेख में उत्कीर्णित है। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? स्त्री वध को हत्या के समान माना जाता था, ये सत्य है। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, ये भी सत्य है। स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, ये कथन भी सत्य है। वेश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था, ये कथन गलत है। वेश्यावृत्ति का प्रचलन था और साथ ही उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था और स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा कहा जाता था। अशोक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? शासक बनने से पूर्व वह अवंती उज्जैनी का राज्यपाल था, ये कथन सत्य है। उसने 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्त की, ये भी सत्य है। उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, ये भी सत्य है। उसने 261 ईसा पूर्व में अपना अंतिम युद्ध, जो कि कलिंग युद्ध था, लड़ा, यह भी सत्य है। चारों ही कथन सत्य हैं। निम्न में से किन शासकों की उपाधि देवनाम प्रिय थी? सम्राट अशोक और उसका पुत्र दशरथ, इन दोनों की उपाधि देवानाम प्रिय थी। उत्तर इसका केवल 1 और 2। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये कथन सत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया, जिसे कि संलेखन विधि या संथरा विधि कहा जाता है। यह दोनों ही कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मास्की रायचूर कर्नाटक में, ये सही है। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश, ये भी सही है। निट्टूर मैसूर कर्नाटक, ये भी सही है। सासाराम बिहार में है, ना कि बंगाल में, ये सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सांची मध्य प्रदेश सही है। सारनाथ उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। रुमिनदई नेपाल की तराई, ये भी सही है। निगाली सागर बिहार में नहीं है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय को कहा जाता था, ये सही है। भाग उपज का हिस्सा कर को कहा जाता था। बलि एक प्रकार का राजस्व कर था, ये भी सही है। हिरण्य अनाज के रूप में दिया हुआ कर नहीं था। वैसा कर जो अनाज के रूप में न लेकर
नकद लिया जाता था उस कर को हिरण्य कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये सत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है, ये कथन भी सत्य है। तो इसका उत्तर 1 और 2 दोनों होगा। जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त का। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में राजा का हित है, यह कथन किसका है? यह कथन भी है चाणक्य का। ये थे दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों आपको ये सब क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक आप ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों आपको अपनी तैयारी के लिए किन सब्जेक्ट्स पर वीडियोज़ और क्वेश्चन आंसर के वीडियो चाहिए वो आप कमेंट अवश्य करें। एंशिएंट हिस्ट्री के अगले वीडियो से हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश इत्यादि से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।